हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस अकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका ये आज चौथा एपिसोड है। और आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स को टारगेट में रखते हुए हम लोग ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, हम उन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। राइट। आज के एपिसोड में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 3 टॉपिक्स को। पहला है, हम डिस्कस करेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में। दूसरा, राजा राम मोहन राय जी को कवर करेंगे। इसके साथ साथ फाइनल टॉपिक आज का होगा एनी बेसेंट। तो आज के एपिसोड में इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप जानते हैं इन टॉपिक से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने देखा होगा कि इन टॉपिक से सवाल लगातार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम उन्हीं बातों को करेंगे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। कोई भी ऐसी बात करने से हम परहेज करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में कि इनका जन्म 1817 में हुआ था कलकत्ता में। और ये बेसिकली बिलोंग करते थे एक बंगाली फैमिली से। इसके साथ साथ इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है, जो इनकी कृति है उसका नाम है मानेर मनुष्य। ये आपसे पूछा जाएगा कि मानेर मनुष्य किसकी रचना है, किसकी कृति है, आप बताएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जी की मानेर मनुष्य, द रिलीजन ऑफ मैन। इसके साथ साथ ब्रह्मोधर्मा भी इनकी ही कृति है, द रिलीजन ऑफ ब्रह्मोइज्म। तो इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ आप ध्यान रखेंगे। एक है मानेर मनुष्य, जिसका मतलब होता है द रिलीजन ऑफ मैन, और दूसरी है ब्रह्मोधर्मा। ही वॉज को फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। राइट। ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जी और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो इसी वजह से ही वॉज को फाउंडर ऑफ किसके, ब्रह्म समाज। आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने आप ध्यान रखेंगे बॉयज़ यानी छात्र, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इन्होंने एजुकेशन की वकालत की, यानी उनके शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया समाज में। इसके साथ साथ इन्होंने आप देखेंगे ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल की स्थापना भी की थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा इनका एक बेसिक मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ के थे, कलकत्ता के थे। 1817 में आप इनका जन्म हुआ। बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। मानेर मनुष्य और ब्रह्मोधर्मा इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, और ये एक को फाउंडर थे ब्रह्म समाज के। इसके साथ साथ स्टेटमेंट में आपको बोला जा सकता है कि इन्होंने छात्र और छात्राओं यानी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एजुकेशन की वकालत नहीं करी थी। तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स के एजुकेशन की बात की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इनके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये आप देख रहे हैं। इन्हें द ग्रेट सेज भी कहा जाता है, ये उपाधि इनको दी गई, आप ध्यान रखेंगे। को फाउंडर थे किसके, ब्रह्मो रिलीजन। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत की थी, स्टार्टेड द तत्वबोधिनी सभा। और ये था क्या, अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसमिनेशन ऑफ उपनिषद्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत किसने करी, तो आप बताएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। राइट। आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने और इनके और कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में रहे, तो इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, आल्सो वोकल क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सती। अब जानते हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में थी। उसमें से एक कास्ट सिस्टम और सती, इन कुरीतियों को जड़ से हटाने के लिए इन्होंने लगातार जो है उन कुरीतियों का विरोध किया और उसको समाज से उन्मीलित करने के लिए लगातार काम किए। ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी करी थी, और जिसे बाद में आप देखेंगे इनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उसे एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। वाज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द बंगाल रेनेसां, जिसे आप जानते हैं बंगाल का पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, उसके प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में। दूसरा टॉपिक हम करेंगे अब राजा राम मोहन राय के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। चलिए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज़ रेनेसां।
आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को लगातार सवाल पूछा गया, ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ही वॉज हाईली एजुकेटेड मैन, इन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया, बहुत भाषाएं इन्होंने सीखी, इन्होंने वेस्टर्न स्टडीज़ की, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ की जो ज्ञान रहे, उनके यहाँ की जो समाज का जो पैटर्न था, सारी चीज़ों को इन्होंने स्टडी किया, एनालाइज किया। उसके बाद फिर वहाँ की जो अच्छी चीज़ें थी, वहाँ के जो गुड थॉट्स थे, जो अच्छे विचार थे, उनको भारत में इम्प्लीमेंट करने का इन्होंने काम किया। तो आप देख रहे हैं ही स्टडीड पर्सियन एंड अरेबिक एंड आल्सो रेड द कुरान, इन्होंने पर्सियन और अरेबिक भाषाओं का अध्ययन किया, कुरान भी इन्होंने अच्छे से गहराई से पढ़ी समझी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्होंने प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों को भी इन्होंने गहराई से अध्ययन किया। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ये वर्सेटाइल अपने आप में थे। और इसके साथ साथ इन्होंने संस्कृत का भी ज्ञान लिया, संस्कृत भी अध्ययन करा, राइट, आप ध्यान रखेंगे। और वेद और उपनिषद को भी इन्होंने गहराई से पढ़ा समझा। तो ये आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत सारी जो है बहुत सारे फील्ड्स में शिक्षा प्राप्त करी। इसके साथ साथ 19वीं सदी की शुरुआत में आप देखेंगे ये एक दीवान के रूप में भी काम करते थे। किसके दीवान थे? तो वुडफोर्ड और डिग्बी, आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय जी किसके एक पर्सनल दीवान के रूप में काम करें, तो आप बताएंगे वुडफोर्ड एंड डिग्बी, इन दोनों के पर्सनल दीवान के रूप में भी इन्होंने शुरुआती आप देखेंगे समय में काम करा, आप ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों लगातार प्रीलिम्स में पूछा गया है। राजा की उपाधि थी मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी, आप ध्यान रखेंगे। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली अकबर द्वितीय, महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हैं पहली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिले, राइट, ध्यान रखेंगे। दूसरा ये आप देखेंगे जो आपका वेस्टर्न मॉडर्न थॉट थे ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जैसे कि पहले बताया गया, इन्होंने जो है पश्चिमी सभ्यता को बहुत डिटेल में समझा और फिर उसके बाद क्या किया, उस पश्चिमी सभ्यता की जो अच्छे अच्छे थॉट्स थे उनसे ये प्रेरित हुआ और फाइनली आपने देखा कि इन्होंने उन थॉट्स को गेन करके उनसे कुछ सीख कर उनको भारत में जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनका कहना था कि जो पश्चिमी समाज है वो बुरा नहीं है, वहाँ की जो थॉट्स हैं वो बुरे नहीं हैं, बल्कि हमें ये करना चाहिए जो वहाँ के अच्छे थॉट्स हैं उनको उनसे कुछ सीख कर अपने यहाँ पर जो है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से बहुत प्रभावित थे, राइट, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो तुहफतुल मुहाविद्दीन की रचना की, आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा हु रोड द तुहफतुल मुहाविद्दीन। तो राजा राम मोहन राय जी ने ये इसकी रचना की थी। ये बेसिकली क्या था, गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, एकेश्वरवाद को डेडिकेट करते हुए इन्होंने ये रचना करी थी, तुहफतुल मुहाविद्दीन, प्रेसेंट ऑफ जीसस, राइट। दोस्तों इनकी जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने 1840 में 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, 1814 में, आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ वर्ष 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की इस्टेब्लिश करा, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में इसकी स्थापना करी। फिर आप जानते हैं 1828 में इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलकर ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जिसे बाद में आप देखेंगे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। पहले इसे ब्रह्मो सभा कहा जाता था, जब इसकी स्थापना हुई 1828 में तब इसे ब्रह्मो सभा कहा जाता था और लेटर आप देखेंगे इसे ब्रह्मो समाज की संज्ञा दी गई। और ये इन्होंने आप देखेंगे डेविड एयर को सपोर्ट करा था, किसमें, वो जब हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे थे 1817 में, 1817 में, उसमें। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, आप ध्यान रखेंगे। क्रम हायरार्की आपसे पूछी जा सकती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना 1821 में और ब्रह्मो सभा की स्थापना 1828 में। फिर आप देखेंगे 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1825 में इन्होंने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं वो आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछी जाती हैं। तो पहली जो इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका रही है उसका नाम है द ब्राह्मणिकल मैगजीन, द ब्राह्मणिकल मैगजीन।
संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख पत्रिका रही, जो आप देखेंगे बंगाली पत्रिका थी और बेसिकली एक वीकली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके साथ साथ मिरातुल अखबार इनकी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जो कि एक अगेन आप जानते हैं एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये पर्शियन भाषा में पब्लिश होती थी। ये महत्वपूर्ण इनकी कुछ जर्नल्स रही, इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय जी के बारे में इतनी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जा सकता, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये दोस्तों जितने भी आपके नेशनल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो आपके सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उनको आप पिक्स जरूर देख लीजिए, उनको पहचानना आपको आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय जी, और इनका एक कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है एबोलिशन ऑफ सती। तत्कालीन भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति, बहुत ही खराब कुरीति भारतीय समाज में व्याप्त थी, उसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती थी, जब एक महिला का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो फिर आप देखेंगे उस महिला को भी अपने पति के साथ चिता में लेटना होता था, यानी उसको भी मरना होता था, राइट। तो इसको एबॉलिश करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, समाज से इसको उन्मूलित करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना संघर्ष किया समाज में, और इसको फिर फाइनली आप देखेंगे 1829 में उस समय आप देखेंगे विलियम बेंटिक आपके यहाँ जो है वायसराय थे, इनके प्रयासों के माध्यम से इसको फाइनली इन्होंने एबॉलिश करा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा सती प्रथा को उन्मूलित करने में किसका योगदान रहा, राजा राम मोहन राय जी का। 1829 में विलियम बेंटिक, ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप जानते हैं बेसिकली ये जो एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, इसके साथ साथ एक वीमेन राइट एक्टिविस्ट भी थी। तो आपको ध्यान रखना इनका संबंध कहाँ से था, ब्रिटिश, आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी, इंडियन होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाई हर, आप ध्यान रखेंगे कब करी, 1916 में। इसका जो आप देखेंगे उद्देश्य क्या था, इंडियन होम रूल लीग, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन को बढ़ावा देना, यानी सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च करना, प्रचार प्रसार करना। तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन होम रूल लीग का संबंध उद्देश्य क्या था, तो सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना, राइट। 1898 में आप ध्यान रखेंगे 1898 में इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करी, जिसे आप देखेंगे बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा गया। आप ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल की स्थापना करी, और 1898 में इन्होंने बनारस हिंदू एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करी, जिसे बाद में BHU कहा गया। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन्होंने आप ध्यान रखना है, इन्होंने तत्कालीन भारत के जो कुछ प्रमुख नेशनलिस्ट लीडर थे उनके साथ इन्होंने काम करा, जैसे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, ये चीज़। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना कि शी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। दोस्तों 1917 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया, और ये करने वाली ये भारत की पहली महिला थी, आप ध्यान रखेंगे, एंड वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दैट पोजीशन। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में के अध्यक्ष के पद पर पहली बार किसी महिला को नियुक्त करा गया था, कब, 1917 में। कौन थी, आप ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट, राइट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों हेनरी स्टील ऑलकॉट। आपसे पूछा जाएगा कि हु इस्टेब्लिश्ड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेसिकली आप ध्यान रखेंगे हेनरी स्टील ऑलकॉट। कब करी थी, ईयर आप ध्यान रखेंगे 1879, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों, अडयार में था। अडयार कहाँ था, मद्रास में था, जिसे वर्तमान में आप चेन्नई कहते हैं, राइट। और इस सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, आप देखेंगे संपूर्ण भारत में इसकी ब्रांचेस थी, राइट। दोस्तों ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये आप देखेंगे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और वेस्टर्न ईसोटेरिसिज्म के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, उनको जो है प्रचार प्रसार करने का काम करती थी, आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट,
द सोसाइटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मेनी प्रोमिनेंट पीपल लाइक MK गांधी एंड JL नेहरू। इस सोसाइटी से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रिलेटेड रहे, तत्कालीन जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जो उस समय के प्रमुख लीडर रहे, वो इससे जुड़े थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एट्सेट्रा, राइट। और आपको ध्यान रखना, चूंकि ये ब्रिटिशर्स थी, ब्रिटिश की मूल की थी, तो आपसे बोला जा सकता है स्टेटमेंट में कि इन्हें ब्रिटिश ने कभी अरेस्ट नहीं किया। आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार अरेस्ट की गई। इनफैक्ट आप देखेंगे जब 1917 के आसपास जब ये पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो गए इंडियन पॉलिटिक्स में, तब फिर आप देखेंगे ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें जो है अरेस्ट करा था। शी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इन 1917 फॉर हर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख रहे हैं एनी बेसेंट जी, ये क्या थी, एक बेसिकली एजुकेशनिस्ट थी, एक्टिविस्ट थी और थियोसोफिस्ट थी, राइट, राइटर भी थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी, राइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो एनी बेसेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इन्होंने एक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी 1916 में। 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसे बाद में BHU कहा गया। 1917 में इन्हें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी हेनरी स्टील ऑलकॉट, कब, 1879 में। इसका मुख्यालय अडयार में था, जो कि मद्रास में था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हमने 3 टॉपिक कवर किए, जो कि हिस्ट्री के थे, और तीनों टॉपिक से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। पहले हमने जो है कवर किया देवेंद्रनाथ टैगोर जी को, फिर हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया राजा राम मोहन राय जी को, फाइनली हमने डिस्कस किया दोस्तों दिस वन एनी बेसेंट जी को, दिस वन। तो 3 टॉपिक हमने आज कवर किए, और आई होप, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि निश्चित ही आगामी ये जो एग्ज़ाम है, जो मई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा, प्रीलिम्स में निश्चित ही आपको इन 3 टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दोस्तों जो हम सीरीज कवर कर रहे हैं, इनके सभी टॉपिक से आपको निश्चित ही प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको सवाल काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, राइट। तो दोस्तों आप सभी इन वीडियोज़ का लाभ लीजिए, और वीडियोज़ कैसे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।